नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण जल्द शुरू होने वाला है। इससे पहले सरकार देश भर में एक और पूर्वाभ्यास कर रही है। आज देश के सभी जिलों में एक साथ पूरा अभ्यास किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इसका निरीक्षण करने के लिए तमिलनाडु पहुंचे हैं। टीकाकरण के पूर्वाभ्यास पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब तक 2 टीकों को मंजूरी मिल चुकी है। इनकी आपूर्ति शुरू होने जा रही है। सभी को एक साथ टीका नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए प्राथमिकता तय की गई है। बर्ड फ्लू का खतरा अभी भी बना हुआ है। कई राज्यों की सरकारें अलर्ट पर हैं। इसमें असम, केरल, मध्य प्रदेश शामिल है। यूपी सरकार ने मेरठ में अंडा देने वाली 6.5 लाख पक्षियों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं कर्नाटक में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली में बर्ड फ्लू को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि नजर रखने के लिए रैपिड रिस्पांस टीमें बनाई गई हैं। ये नमूनों का संग्रह कर रही हैं। अभी तक 100 से ज्यादा नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण यूपी के तापमान में जारी बढ़ोतरी थमेगी, साथ ही कड़ाके की सर्दी बढ़ेगी। आंचलिक मौसम केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि पिछले कई दिनों से अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हुआ है। कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों राज्यों के कई जिलों में तेज हवा चलने और बर्फ गिरने से बिजली ठप हो गई है। घाटी में 10 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है। नेशनल हाईवे बंद होने से 6000 लोडेड ट्रक और यात्री वाहन फंसे हैं। मध्य प्रदेश में ठंड का असर कम होने लगा है। यहाँ तापमान में 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। रांची में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, वहीं कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई। वहीं हरियाणा में धुंध गहरा सकती है। यहाँ 11 से 13 जनवरी तक शीतलहर चलेगी। दिल्ली एनसीआर में आज शाम तक फिर हल्की बारिश होने की संभावना है। यहाँ सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। वहीं एनसीआर की हवा दूसरे दिन भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई। राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 255 दर्ज किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान कानून वापसी छोड़कर कोई और प्रस्ताव दें। सरकार उनके प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तैयार है। किसान संगठनों को भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। अब गतिरोध खत्म होना चाहिए। आज किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की वार्ता होगी। सरकार सकारात्मक रुख का संदेश लेकर आएगी। इसके लिए किसान संगठनों के समक्ष एमएसपी पर बातचीत का प्रस्ताव रखेगी। वहीं किसान संगठनों ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर डटे रहने का संकेत दिया है। बाबा लक्का सिंह ने मध्यस्थता की पेशकश की है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। लक्का सिंह पंजाब के नानकसर गुरुद्वारा कलेरा के प्रमुख हैं। लक्का ने कहा है कि हम नया प्रस्ताव लेकर आएंगे। मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा है कि मोदी सरकार 3 नए कृषि कानूनों को लागू करना चाहती है ताकि वो देश के कृषि क्षेत्र का निजीकरण करने में सफल हो सके। यूएस के कैपिटल हिल हंगामे को लेकर निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि यदि ट्रंप को 25वें संशोधन के तहत राष्ट्रपति पद से नहीं हटाया जाता है तो अमेरिकी संसद महाभियोग की कार्रवाई कर सकती है। कैपिटल हिल की घटना पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सभी अमेरिकियों की तरह मैं भी अराजकता और हाथापाई से नाराज हूं। मैंने इमारत को सुरक्षित करने के लिए तुरंत राष्ट्रीय रक्षकों को तैनात किया है। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि जनता को इस मुश्किल समय में राहत दी जाए। इसके लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क मनमोहन सरकार के बराबर किया जाए। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी पेट्रोलियम कीमतों से जल्द राहत मिल सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकार से सिफारिश की है। मंत्रालय ने कहा है कि उत्पाद शुल्क में 50% कटौती करनी चाहिए। इससे पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर तक नीचे आ सकते हैं। चीन में सैन्य स्तर पर हुए नीतिगत बदलाव को लेकर भारत बेहद सतर्क है। जनरल जू डोंग को पीएलए के पश्चिमी कमान का प्रमुख बनाए जाने के बाद एलएसी पर तनातनी बढ़ने की आशंका है। बता दें कि चीनी राष्ट्रपति ने सेना से जुड़े मामलों में मंत्रिमंडल की भूमिका खत्म कर दी है। यूपी विधानसभा सचिवालय में समूखा और गा के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब 12 जनवरी तक आवेदन किया जा सकेगा। प्रवेश पत्र संबंधित वेबसाइट पर 16 जनवरी तक डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसमें परीक्षा का पूरा विवरण होगा। बदायूं कांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुजारी मेबली गांव में एक महिला के घर छिपा हुआ था। पुलिस ने गांव वालों की मदद से इसे पकड़ा है। प्रशासन ने पुजारी पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल इंदौर मॉडल को अयोध्या में अपनाया जाएगा। रामनगरी को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा वाले पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए अयोध्या नगर निगम और आईआईएम इंदौर के बीच समझौता हुआ है।
आरएसएस ने अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर को भारत के स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक बताया है। इसका भूमि पूजन समारोह देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने को लेकर संघ व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज भारत में स्वस्थ हुए हैं। ये संख्या 1 करोड़ पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 20,346 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,03,95,278 हो चुकी है। चीन में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। चीन में 5 महीनों में सबसे ज्यादा नए मामले मिले हैं, जिसके चलते चीन के हेबेई प्रांत में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं जापान की राजधानी टोक्यो में 7 फरवरी तक इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अमेरिका में अब तक कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है। साउथ अफ्रीका में वायरस का स्ट्रेन मिला है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से अब तक 28,89,419 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं यूरोप के 22 देश नए स्ट्रेन की चपेट में आ गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमण के 9 नए केस मिले हैं। इसके बाद जिले में संक्रमण के मामले बढ़कर 25,100 हो गए हैं। जिला निगरानी अधिकारी डॉक्टर सुनील दोहरे ने बताया है कि 24 घंटे के अंदर 65 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 286 मरीजों का उपचार चल रहा है। हालांकि अब तक कोरोना से 91 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन वेंसेल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मॉडर्ना ने पिछले साल कोरोना वैक्सीन बनाकर दुनिया को चौंका दिया था। अब उसके रिजल्ट भी चौंकाने लगे हैं। इस वैक्सीन के लगने के बाद सालों तक कोरोना नहीं होगा। कोरोना वैक्सीन पर दिल्ली पुलिस का पहरा होगा। स्टोर केंद्र और वैक्सीन लगाने वाले केंद्रों पर उसी तरह सुरक्षा होगी जिस तरह चुनावों के दौरान पोलिंग बूथों की होती है। इसके लिए योजना तैयार की गई है। दिल्ली पुलिस ने केंद्रों की सुरक्षा का रिहर्सल करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और जापान ने चीन को चित करने के लिए दुनिया के 4 शक्तिशाली देशों से हाथ मिलाया है। समुद्र में चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली को दक्षिण चीन सागर में आमंत्रित किया है। यूरोपीय देश 2021 में गंभीर रुख अपनाने वाले हैं। इतिहास में पहली बार कोई भारतवंशी अमेरिका सेना में CIO बना है। भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर को ये तैनाती मिली है। पेंटागन ने जुलाई 2020 में इस पद को सृजित किया था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में ये शीर्ष पदों में से एक है। आज चंडीगढ़ में मेयर पद के चुनाव के लिए मतदान होगा। 2 बजे तक इसके नतीजे आ जाएंगे। अभी भाजपा के पास 20 पार्षद और 1 सांसद का वोट है। वहीं कांग्रेस के 5 और अकाली दल का 1 पार्षद है। कांग्रेस भाजपा में बगावत की ओर देख रही है। वृंदावन में 16 फरवरी से कुंभ मेला शुरू होगा। मेले की सुरक्षा 2 जोन और 7 सेक्टरों में बांटी गई है। पुलिस लाइन के साथ 2 थाने और 10 चौकियां बनाई गई हैं। पूरे कुंभ मेले की सुरक्षा 1625 सुरक्षा कर्मियों के कंधे पर होगी। जोन में ASP सेक्टर की कमान CO संभालेंगे। सरकार गिराने के मकसद से इस्तीफा देने वाले विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दल बदलुओं के चुनाव लड़ने पर पाबंदी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि ऐसे विधायकों पर 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने की पाबंदी लगनी चाहिए। मुरादनगर कांड के मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी पर सरकारी चाबुक चल गया है। अब त्यागी की फर्मों द्वारा कराए गए निर्माण कार्य भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। नगर निगम अब इसकी फर्म से 5 साल में कराए गए सभी निर्माण कार्यों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराएगा। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त पर हुई। सेंसेक्स 333 अंक ऊपर चढ़कर 48,427 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 97 अंक बढ़कर 14,234 के स्तर पर खुला। आज भी TCS के शेयरों में उछाल जारी है। मुंबई में इंटीरियर डिजाइनर की जान जाने के मामले में आरोपी टीवी पत्रकार अर्नव गोस्वामी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्हें महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक कोर्ट में पेश होना था। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने अर्नव के खिलाफ वारंट जारी करने की अपील की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIT में प्रवेश के लिए होने वाली JEE एडवांस परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि JEE एडवांस की परीक्षा पूरे देश में 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIT में दाखिले के लिए 75% अंकों की अनिवार्यता में ढील दे दी है। निशंक ने कहा कि IIT में प्रवेश के लिए 12वीं में कम से कम 75% अंक होने चाहिए। हालांकि ये पैमाना इस बार लागू नहीं होगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के DGP मनोज यादव का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है। CM खट्टर ने कहा कि मनोज यादव को 2 साल यानी 20 फरवरी 2021 तक के लिए DGP बनाया गया था, लेकिन अब उनका कार्यकाल अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने केंद्र और किसान संगठनों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान समुदाय का भरोसा खो दिया है। अब PM मोदी को किसानों से खुद ही वार्ता करनी चाहिए।
कोरोना संकट के चलते देश की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में गिर सकती है। इसका 7.7% तक गिरने का अनुमान है। पिछले वर्ष 2019-20 में जीडीपी में 4.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी। इस बार विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में खराब प्रदर्शन की वजह से अर्थव्यवस्था गिरेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 28,400 करोड़ रुपए की नई औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस योजना से राज्य में निवेश बढ़ेगा, स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार पैदा होंगे। इसका सीधा फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएस कैपिटल बिल्डिंग में प्रदर्शनकारियों के घुसने को लेकर चिंता जाहिर की है। इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों में शामिल होने को बेहद दुख जताया है। संघ ने कहा कि इस बवाल से अमेरिका की छवि खराब हुई है। शिवसेना ने बिहार के आपराधिक मामलों को लेकर सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि बिहार में कोरोना से भी आगे क्राइम है। ये नीतीश बाबू का कैसा सुशासन है। इस लेख में बिहार की कई बड़ी आपराधिक वारदातों का जिक्र किया गया है। कुंभ पर उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेला 2021 के लिए रेलवे ने विभिन्न रूटों के लिए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। हावड़ा, देहरादून, ऋषिकेश, हावड़ा, पटना, कोटा, पटना के बीच कुंभ स्पेशल ट्रेन चलेगी। बसपा को 2019-20 में 20,000 रुपए से कम चंदा मिला है। एनसीपी को करीब 60 करोड़ रुपए मिले हैं। ये जानकारी चुनाव आयोग द्वारा जारी क्षेत्रीय दलों में मिले चंदे के ब्यौरे में मिली है। आयोग ने अभी भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों के चंदे का खुलासा नहीं किया है। अन्ना द्रमुक को 52 करोड़ और द्रमुक को 48 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। जेडीयू को 6 करोड़, बीजेड को 25 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। रालोद को 1.5 करोड़ रुपए और ओवैसी की पार्टी को लगभग 14 करोड़ का चंदा मिला है। नोएडा पुलिस की गोकशी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बदमाश मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 3 तमंचे बरामद किए हैं। केंद्र ने सिविल सेवा के जम्मू कश्मीर कैडर को खत्म कर दिया है। इसका सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी एजीएमयूटी में आएंगे। इनकी तैनाती अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज कैडर का हिस्सा होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 338 रन पर सिमट गई। स्टीव स्मिथ ने सर्वाधिक 131 रन बनाए, वहीं मार्नस लाबुशेन ने 91 रन बनाए। सुबह के सत्र में 2 बार बारिश ने व्यवधान डाला। भारत की ओर से सर्वाधिक 4 विकेट रविंद्र जडेजा ने चटकाए। खेल के दूसरे सत्र में भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत दिलाई। 32 ओवर में भारत ने 2 विकेट खोकर 85 रन बनाए। शुभमन गिल 50 और रोहित शर्मा 26 रन बनाकर आउट हो गए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।